जितने संख्या में शिवलिंग बनाए जाते हैं उस प्रत्येक संख्या का फल है, शिव महापुराण कहता है। जितनी संख्या में आप शिवलिंग बनाएंगे उतनी संख्या में शिवलिंग संख्या का फल बताया गया है महाराज। विचार कीजिए आप। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, मैं पुराण के अनुसार बता रहा हूं, अगर कोई विद्यार्थी है और वो श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है और वो सुंदर विद्या अध्ययन आदि इत्यादि करना चाहता है, श्रेष्ठ होना चाहता है, ज्ञानी होना चाहता है, तो लिखा है कि वो 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे। 1000। अब कितना आसान है, लेकिन आसान तो तब होगा जब उसके प्रारब्ध में होगा, कर्म करेगा तभी मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। फिर लिखा है तो धन प्राप्ति के लिए अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो देखिए, विद्या प्राप्ति के लिए 1000 और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मात्र 500 एक श्रावण में। कितना आसान है, कितना सुंदर है। 125 एक सोमवार, 125 एक सोमवार, 4 सोमवार हो गया काम। मतलब विद्या धन से भी डबल श्रेष्ठ बताई गई है। उसके बाद यहां आ जाओ, तो जिन्हें पुत्र की प्राप्ति करनी है वे 1500 1500 पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से। और एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपको जो संख्या बता रहा हूं ये संख्या सिर्फ आपके बनाने से नहीं होगी। इसके लिए आपको विशुद्ध ब्राह्मण देवता का चयन करना पड़ेगा। मिट्टी को जहां से लानी है वहां से लेकर आने तक के कम से कम 250 नियम हैं जो बताए गए शास्त्र में। उनको मालूम है पूजा कैसे होती है। उन पूरे नियमों का पालन करते हुए इस कार्य को आप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिणाम ना आए। कल को आपको आपने बताया था काम में लोग इधर आओ, हमने तो 3 साल से बना रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, इसलिए पहले ही बता दूंगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। और अगर आपको जानना हो क्या क्या होता है तो शिव महापुराण उठाइए, शिव महापुराण उठाइए और उसके अंदर आप जाइए, उसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि कैसे कैसे पूजा होती है। तो बताया है पुत्र प्राप्ति के लिए 1500, सुंदर वस्त्र आभूषण के लिए अगर आपको चाहिए कि इस साल हमको अच्छे कपड़े अच्छे आभूषण हो जाए तो 500 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें। मोक्ष प्राप्ति, हाँ ये मामला ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि जो हो गया, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति है, लेकिन विधि विधान से जिसने मोक्ष प्राप्त करना है, मात्र पूरे जीवन के अंदर जिसने 1 करोड़ शिवलिंग बना लिए पार्थिव, उसका मोक्ष निश्चित है। वो शिवलोक को प्राप्त होगा, वो शिवलोक को प्राप्त होगा, उसका जीवन धन्य होगा। आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए, मात्र 1 करोड़ शिवलिंग बनाइए और शिवलोक प्राप्त कर लीजिए। कितना सुंदर दर्शन है कि नहीं है? बनाना है कि नहीं बनाना? कल बनवाएंगे। अरे जिते के बन जाए उते कहीं ठीक है। और अगर वास्तव में प्राप्ति करनी है तो फिर बनाएंगे, क्या दिक्कत है? दुनिया हमें बनाती है अभी तक, अब हम बना के अपने आप को ही बना लें, वहां पहुंचा दें। देखो कर्म तो करना पड़ेगा। परमात्मा कह रहे हैं बिना कर्म के तो कुछ है नहीं। जिनको ऐसे लोग जो मकान बनाना चाहते हैं या जिनको भूमि मतलब जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल है साहब अपना मकान हो जाए, अपनी भूमि हो जाए, ऐसे लोगों के लिए दर्शन है कि अगर वे मात्र श्रावण में 1000 शिवलिंग का विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उनका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कितना आसान कर दिया मामला, सोचो आप। जो लोग अपने जीवन में सोचते हैं हम बड़े कठोर हैं, अरे हम में भी दया प्रेम करुणा आ जाए, बार बार कथाओं में सुनते हैं, उनके लिए बताया गया मात्र श्रावण मास में 3000 पार्थिव शिवलिंग बनाना है। जो लोग सोचते हैं हम तीर्थ जाना चाहते हैं, बार बार मामला अटक जाता है,
हमसे भी कई लोग शाम को प्रश्नोत्तरी में पूछते हैं 9 बजे वाले प्रोग्राम में, महाराज जी कई बार सोचा है वृंदावन आ जाएं लेकिन नहीं आ पाते, कुछ कृपा कीजिए। लो हम कृपा का पूरा पूरा साधन बताए देते हैं। तो दर्शन दिया है कि जो तीर्थाटन करना चाहते हैं मात्र वो श्रावण मास में 2000 शिवलिंग पार्थिव बना लें, उनके जीवन का कल्याण होगा। वो जहां तीर्थ करना चाहे हो जाएगा। मिल गया सॉल्यूशन। और आप और हम तो कृपा के पात्र हैं कि तीर्थ में ही निवास कर रहे हैं, और वो भी महातीर्थ श्रीधाम वृंदावन में। कैसी कृपा है। बोले गोपीनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। अनुपम कृपा बरस रही है, अनुपम कृपा। मित्र नहीं है लोगों के पास, एक एक चीज लिखी है। अच्छा मित्र सबके पास होना चाहिए, जैसे सुदामा के पास कृष्ण, कृष्ण के पास सुदामा। तो दर्शन है कि ऐसे व्यक्ति जिसको अच्छे, क्योंकि आजकल सच्चे कहां मिलते हैं, ना अच्छे मिलते हैं ना सच्चे मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके जीवन में मित्र अच्छा हो, सच्चा हो, तो 3000 शिवलिंग पार्थिव निर्माण करें। बंधनों से मुक्ति अगर चाहते हैं, मात्र बंधनों से मुक्ति के लिए 1500 शिवलिंग एक श्रावण मास की चर्चा है। जो लोग भूत बाधा से पीड़ित हैं, डांकनी या भूत आदि या जो भी होता है, बुरी ऊर्जा से जो लोग पीड़ित हैं, अगर वो चाहें तो मात्र श्रावण मास में 500 शिवलिंग उसके निमित्त बन जाएं, उसकी भूत बाधा खत्म हो जाएगी। और मैं एक और बात बताता हूं। एक होती है भूत बाधा जो आप समझते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में भूत बाधा दूसरी एक और भी है। भूत मतलब जो घट चुका है। ये सबसे बड़ी बाधा है कि हम अपने पुराने समय को या तो सोचते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उसी में जीते हैं। वो भूत सबसे खतरनाक है। ये भूत तो छूट जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने पीछे के समय और चीजों को नहीं भूलेंगे, तब तक हमारा जीवन कल्याण से नहीं भरेगा, और हम वर्तमान नहीं जी पाएंगे, और हमारा भविष्य उत्तम नहीं हो पाएगा। उस भूत का छूटना बहुत जरूरी। मैं तो कहता हूं निर्माण करो उस भूत को कि हम पुरानी यादों से निपट जाएं, आगे की यात्रा करें, जो आवश्यक है, जो अति आवश्यक है। दरिद्रता अगर जीवन में है, परेशानी है, धन की कमी है, बीमारियां हैं, ऐसे व्यक्ति अगर चाहें अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो इस श्रावण मास में मात्र विधि विधान से ब्राह्मण देवता को बुलाकर 5000 शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव का विधि विधान से पूजन करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, उनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इतना सुंदर दर्शन है। सभी कार्यों की सिद्धि चाहते हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सिर्फ मोक्ष को छोड़कर। अगर आप सकल कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं तो 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें विधि विधान से। 10,000। कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से जेल में चला गया, जमानत नहीं हो रही, या केस चल रहा है बहुत खतरनाक वाला, और आपने पूरी ताकत लगा रखी है और कृपा नहीं बरस रही, ऐसे व्यक्ति के निमित्त अभी श्रावण बाकी है, ऐसे व्यक्ति के निमित्त अगर विधि विधान से 10,000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधि विधान से पूजन करके विसर्जन करवा दिया जाए, तो शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति को लाभ होगा।